चलिए, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री इसमें हम 0 डिग्री टू 90 डिग्री में पिछले क्लास में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में चर्चा की। अब इनके बीच वाला जो डिग्री है, जैसे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, तो 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में जितना सारा डिग्री है 1 डिग्री से लेकर 29 डिग्री तक, या 30 डिग्री के बाद से लेकर 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का जो डिग्री है 31 डिग्री, 32 डिग्री, 35 डिग्री, 44 डिग्री, 43 डिग्री, जो भी डिग्री है, और 45 और 60 डिग्री के बीच में जितना सारा डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो भी डिग्री है, इन तमाम डिग्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे तैयार होता है और उन तमाम क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए किन फॉर्मूला की आवश्यकता होगी, इन तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके बीच में यदि हम 23 डिग्री की बात करें, 25 डिग्री की बात करें, या हम यहाँ पर 35 डिग्री की बात करें, 44 डिग्री की बात करें, 65 डिग्री की बात करें, तो ये तमाम डिग्री जो आपको दिख रहा है, इन तमाम डिग्रियों का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला को हम ध्यान में रखेंगे। याद रखिए, इसके लिए हम इस तरह का फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। याद रखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। ध्यान रखिए, इस दोनों को हम अंडरलाइन कर रहे हैं। इस दोनों को अंडरलाइन करने के पीछे रीजन ये है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जब पूछेगा तो कॉस थीटा बताएंगे, आप कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कहेगा तो साइन थीटा बताएंगे। दैट मीन्स आप इस दोनों को याद रखेंगे यदि, तो समझिए कि दोनों फॉर्मूला आसानी से याद हो गया कि जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा बता देंगे, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करेंगे तो हम साइन थीटा बता देंगे। इसलिए हम दोनों को अंडरलाइन करके लिखें, इस दोनों को बात को ध्यान में रखें। उसके बाद आते हैं हम, यदि tan की बात करें तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाता है tan थीटा। यहां भी देखिए एक दूसरे के पूरक देखने को मिल रहा है। जब tan पूछेंगे तो cot बताएंगे, cot पूछेंगे तो tan बताएंगे। ये दो बात दिमाग में रखेंगे तो फॉर्मूला आप इजी वे में याद कर लेंगे। एक और देखिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। यहां देखिए, इसके बाद नेक्स्ट नहीं होगा, ये आप जानते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम चर्चा किए हुए थे कि मेरे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है वो कितना है, 6। तो यहाँ भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो देखने को मिला। 6 को 3 पार्ट, ये 2 पार्ट में यहाँ पर अलग अलग पार्ट किए तो यहाँ 3 टुकड़ा देखने को मिला। यहाँ देखिए 1, 2 और 3। ये हम इस तरह से लिखने का रीजन ये था कि एक तो आप याद करने में आपको इजी हो कि जब साइन का पूछेंगे तो कॉस, कॉस का पूछेंगे साइन, tan का पूछेंगे कॉट, कॉट का पूछेंगे tan, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। दूसरी बात कि जिस तरह से ये फॉर्मेट हम तैयार किए हैं, इसका क्वेश्चन भी जो तैयार होता है उसका भी जो फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखकर उस क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को किस तरह से याद रखेंगे ये समझ गए।
और इस फॉर्मूला का यूज हम तीन तमाम डिग्री वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे, ये आप समझ गए। अब हम आपको दिखाएंगे कि इस फॉर्मूला का वर्क, इस फॉर्मूला को यदि आप याद कर लिए, कमांड कर लिए, तो इस फॉर्मूला को हम यूज कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज हम किस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे, उस पे हम आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो दिया हुआ है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे तैयार किया गया, ताकि आप इसके फॉर्मेट को समझ जाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाया गया ये समझ जाएंगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए, ऊपर में साइन है तो नीचे में कॉस है। आपको फॉर्मूला जब बताए थे तो वहां घेर के हम अंडरलाइन किए थे, साइन का कॉस के साथ रिलेशन, टैन का कॉट के साथ रिलेशन, सेक का कॉसेक के साथ रिलेशन अंडरलाइन किए थे। यहाँ देखिए, उन तीनों बातों को ध्यान में रखकर यहाँ तीन क्वेश्चन तैयार किए। यहाँ देखिए, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन, टैन कॉट का कॉम्बिनेशन, सेक कॉसेक का कॉम्बिनेशन। जिस तरह से आप तीन क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, इसका तीन क्वेश्चन और बन सकता था। कैसे? तो कॉस ऊपर में डालते, साइन नीचे में, कॉट ऊपर, टैन नीचे, कॉसेक ऊपर और सेक नीचे। तो 6 क्वेश्चन आप समझे। इस टाइप के क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझ में आया। अब डिग्री के बारे में सोचिए कि ये डिग्री किस तरह से डिसाइड किया गया है। यहाँ 40 डिग्री है और यहाँ 50 डिग्री है। आपके पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। हाईएस्ट डिग्री आपके पास कितना है? तो 90 डिग्री। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 90 डिग्री से ज्यादा डिग्री का भी हम कैलकुलेट ट्रिगोनोमेट्री में करते हैं, लेकिन मैट्रिक स्टैंडर्ड होने के कारण हम यहाँ पे 0 टू 90 डिग्री का ही हम चर्चा कर रहे हैं, और ये फॉर्मेट भी 90 डिग्री को ही ध्यान में रखकर बनाया गया। इसलिए हम फॉर्मूला लिखे थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ देखिए, ये 90 डिग्री सबसे हाईएस्ट है, तो इसी 90 डिग्री को हम दो पार्ट में बांटते हैं। यहाँ 40 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री, इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपको 90 डिग्री। यहाँ जो भी डिग्री आपको देना है आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि वो डिग्री 90 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे यहाँ tan 75 डिग्री है, तो 75 में कितना ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 75 में 15 हम ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ सेक 5 डिग्री लिया हुआ है, तो 85 ऐड करेंगे तब वो हो जाएगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इस तरह से आप समझ गए कि ये फॉर्मेट कैसे तैयार हुआ है। यदि ऊपर में साइन 10 डिग्री दे देते तो हमको 90 डिग्री के लिए नीचे में कॉस 80 डिग्री देना पड़ता। तो इस तरह से क्वेश्चन ये तैयार हुआ है। अब आते हैं हम सॉल्व करने के लिए। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। साइन 40 डिग्री बाय कॉस 50 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड आपके पास है। फर्स्ट, कि आप ऊपर वाले को तोड़ेंगे और नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, तब कैलकुलेट करेंगे। अब कहिएगा सर ऊपर वाले को छोड़ेंगे नीचे वाले को तोड़ेंगे, या ऊपर वाले को नहीं तोड़ के नीचे वाले को तोड़ेंगे, या नीचे वाले को तोड़ के ऊपर वाले को छोड़ देंगे, ऐसा क्यों? यदि दोनों को तोड़िएगा तो क्या होगा? साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में आ जाएगा, फिर तोड़िएगा तो फिर साइन कॉस में, कॉस साइन में, तो तोड़ते तोड़ते थक जाइएगा, पता चलेगा कि वहीं आके आप रुक गए। इसलिए हम दोनों मेथड से हम बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड, साइन यहां पर दिया हुआ है तो आप साइन लिख लेंगे, और यहां पे 40 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? यहां पहले समझिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यहां दिक्कत होते रहता है लिखते वक्त में कि यहां क्या दिया जाए। तो यहाँ 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री को हम 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना चाहते हैं। तो 90 में से 50 को माइनस करेंगे तब ना 40 होगा। तो यहाँ ऐसे नहीं समझिएगा कि यहाँ 40 देंगे, जो यहाँ रहेगा सो नहीं, 90 में से कितना घटाया जाए तो 40 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे।
नीचे में जिस तरह से है cos 50 है तो cos 50 डाल दिए। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला लिखते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आए। sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, और ये भी लिख देते हैं, sin भी लिख देते हैं ताकि समझ में आए। sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। अब यहाँ गौर से साइन, यहां पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस लिख दिए, साइन चेंज हो गया किसमें, कॉस में, और यहां थीटा था तो यहां थीटा दे दिए, यहां अल्फा होता तो अल्फा देते, बीटा होता तो बीटा देते, गामा होता तो गामा देते। तो यहां इस तरह से सिंबल पिछले क्लास में पढ़ाए हुए थे, आप यदि नहीं देखे होंगे तो आप पिछला क्लास देख लीजिएगा, उसमें प्रत्येक सिंबल के बारे में हम चर्चा किए कि सिंबल को किस नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए थीटा की जगह पर जो है तो यहाँ जो थीटा रहेगा तो थीटा देंगे, 30 डिग्री रहेगा 30 डिग्री, 45 रहेगा 45, जो भी डिग्री यहाँ रहेगा यहाँ यूज करेंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम थीटा पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपको cos 50 डिग्री, दैट मीन्स cos थीटा, इसको थीटा पढ़ेंगे। यहाँ नीचे में cos 50 डिग्री हो गया, कट गया, आंसर हो गया कितना 1। आप इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। आपको इच्छा होता कि सर हम ऊपर वाले को न तोड़कर नीचे वाले को तोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखिए, तो ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दीजिए, cos दे दिए हम। अब 50 डिग्री है तो 90 में से कितना घटाया जाए तो 50 हो जाएगा, तो 40 इस बार घटाएंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा साइन 40 डिग्री बाय cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा साइन 40 डिग्री विल बी कैंसिल, दैट मीन्स 1। यहां दो मेथड से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन हम अभी बताएं तो एक क्वेश्चन को दो मेथड से बनाएं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको दो मेथड से हम नहीं बनाएंगे। आप फर्स्ट क्वेश्चन था इसीलिए हम आपको समझा दिए कि इसको दो मेथड से भी आप बना सकते हैं, ताकि आपके मन में कोई क्वेश्चन न हो कि सर हम ऐसे बना सकते हैं तो क्या हम ऊपर वाले को न तोड़कर नीचे वाले को तोड़कर नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम दोनों मेथड से बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम दो मेथड से नहीं बताएंगे, एक ही मेथड से बता देंगे ताकि आप ठीक ढंग से समझ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। tan 75 डिग्री बाय cot 15 डिग्री। चलिए फिर से समझिए, यहां tan है तो tan लिख दीजिएगा, 75 डिग्री है तो 90 में से कितना माइनस किया जाए, तो 75 डिग्री आ जाएगा तो 15 माइनस किया जाए। ये 15 वाले नीचे को देखकर नहीं आप माइनस कीजिएगा, नीचे को हम देखकर माइनस नहीं कर रहे हैं, ये 75 डिग्री लाने के लिए 90 में से कितना डिग्री माइनस करना है उसको ध्यान रखना है। नीचे में हो गया cot 15 डिग्री है तो अपने जगह पे है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो गया आपको cot थीटा, नीचे में भी है cot 15 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1। तो इस तरह से इसमें जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सबका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। सेक 5 डिग्री बाय कॉसेक 85 डिग्री, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा इसमें अक्सर 1 ही आएगा, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखिए 5 डिग्री है तो 90 डिग्री में से कितना माइनस किया जाए तो 5 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री में से 85 डिग्री को माइनस करेंगे तब 5 डिग्री होगा, नीचे में आपको आ गया कॉसेक 85 डिग्री। सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा दैट मीन्स कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 85 डिग्री, क्योंकि थीटा का काम कर रहा है कॉसेक 85 हो गया। यहां भी नीचे में क्या है कॉसेक 85, तो दोनों कैंसिल दैट मीन्स 1। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन भी आपको बनाना सिखा दिए, उसके बाद इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखा दिए, और इसी क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन और बनेगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ था, अंश और हर के रूप में लिखा हुआ था। इस बार उसी चीज को हम माइनस के रूप में लिख दिए। देखने में क्वेश्चन नया लग रहा है, लेकिन बनाने का पैटर्न जो आपको सिखाए हैं बस वही है। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो बनाया गया है, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन, टैन कॉट का कॉम्बिनेशन, कॉसेक सेक का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन देखने को मिला। फिर डिग्री में आइए, 70 डिग्री को और 20 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। यहाँ पर 80 और 10 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। 25 डिग्री और 65 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। यहाँ दोनों का डिग्री का वैल्यू जब हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसको बनाया कैसे जाए? अब देखिए बनाने का तरीका आपके पास जो फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट आपको दिए थे वही कॉन्सेप्ट पर चलना है। यहाँ दोनों को नहीं तोड़ेंगे, दोनों को तोड़िएगा फिर वही बात साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में चला आएगा, तोड़ते तोड़ते थक जाइएगा, फिर क्वेश्चन पे आके रुक जाइए। तो इसको करना क्या है, दोनों में किसी एक ही को तोड़ना है। अब 70 डिग्री है तो 90 डिग्री में से कितना घटाया जाए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको ध्यान रखेंगे। 70 लाने के लिए 90 में से 20 डिग्री को घटाइएगा तब ना 70 होगा। घटाना नहीं है, बशर्ते उसको उस फॉर्म में लिखना है। अब ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये फॉर्मेट हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। 20 डिग्री जो है वो थीटा का काम कर रहा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू हो गया कॉस थीटा। तो कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, दोनों को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या, 0। ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आंसर देखिए 2। फिर इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन आप बनाएंगे, tan डिग्री माइनस कॉट 80 डिग्री। अब tan अपने जगह पे है तो tan को tan लिख दिए। 90 डिग्री में से कितना माइनस करें जो 10 डिग्री हो जाएगा, तो 80 माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे। और cot 80 डिग्री अपने जगह पे है तो कुछ नहीं कीजिए। यहां देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 80 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री, दैट मीन्स दोनों को कैलकुलेट करके आ गया 0। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखिए। कॉसेक 25 डिग्री है माइनस सेक 65 डिग्री, तो आप कॉसेक को कॉसेक लिख लीजिए। 90 डिग्री में से कितना माइनस किया जाए, तो 25 डिग्री होगा, तो 65 डिग्री माइनस कर देते हैं। देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2। यहां सेक लिख दिए हम 65 डिग्री। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो सेक 65 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, तो दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपका आ गया 0। इस तरह से हम टाइप 2 क्वेश्चन हम आपको बताएं। टाइप 2 दूसरे टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आप समझें। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां देखिए इस डिग्री में कुछ प्रूव दैट वाला भी क्वेश्चन आता है। प्रूव दैट सिद्ध करने वाला कोई क्वेश्चन आता है, तो कैसे आता है, कैसे बनता है, उसको भी जरा देख लीजिए। जैसे यहां दे दिए tan 20 डिग्री, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि tan 20 है तो दूसरा tan 70 भी होना चाहिए। tan ले लिए, यदि मान लेते हैं कि ये tan ले लिए 25 डिग्री, तो दूसरा लेना पड़ेगा tan 65 लेना पड़ेगा, क्योंकि 65 और 5 यहां हो जाएगा आपको 70 या 2 90 डिग्री हो जाएगा। एक ले लीजिए tan 45 डिग्री इंटू tan ले लिए
70 डिग्री इंटू 10 ले लिए हैं, 25 है तो 65 ले लेना है आपको, इक्वल्स टू 1। अब यहां गौर से देखिए, इतना इक्वल्स टू 1 मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप LHS लिखेंगे, tan 20 डिग्री tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री। यहां देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन तैयार होता है, इसमें आप देखिए 5 डिजिट आपको देखने को मिल रहा है, 5 गो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एक ही ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, tan है, उसमें 5 रिजल्ट देखने को मिला है। इसमें से यदि 2-2 करके बात करें तो 2 का पेयर 2 बन रहा है, एक एक्स्ट्रा उसमें दिया जाता है, वो tan 0 डिग्री भी हो सकता है, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, और उसी से पूरा रिजल्ट निर्धारित होता है। याद देखिए, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये जो 1 रिजल्ट है, तो ये दोनों और ये दोनों रिजल्ट तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेस्ट बचेगा वो क्या बचेगा, 1। इसीलिए प्रूफ दैट में पूछा है कितना, 1। यहां यहां यदि 1/√3 दे देता तो उसके लिए यहां tan हो जाता कितना डिग्री, 30 डिग्री। यदि √3 दे देता तो tan 60 डिग्री यहां लिखा रहता। अर्थात जो जो डिग्री हम छोड़ दिए हैं, मतलब पिछले क्लास में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर जो चर्चा किए थे, उन तमाम डिग्रियों में से कोई एक डिग्री यहां रख दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग RHS आपको प्रूव करने के लिए कहा जाएगा। क्योंकि रेस्ट जो 2 है और इस 2 का पेयर यहां पर है, ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि हम LHS लिए, LHS में tan हो गया 20 डिग्री, tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 65 डिग्री। यहां हम tan 20 डिग्री लिखे, tan 25 डिग्री लिखे और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहां से क्या हुआ कि मेरे पास सिर्फ 4 ही चीज बच गया। जहां 5 रिजल्ट था, यहां पे 20 डिग्री, 25 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 65 डिग्री। यहां देखिए, अब इसमें से कोई 2 को तोड़ेंगे, 2 को छोड़ देंगे। जैसे हम इसको तोड़ रहे हैं, तो tan 20 डिग्री लाने के लिए 90 डिग्री में से 70 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। तो 70 डिग्री वाला पार्ट को हम क्या करेंगे, नहीं तोड़ेंगे। फिर आ जाइए tan 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो हम 65 वाले को नहीं तोड़ेंगे, तो 65 वाले को हम इसी तरह से लिख देंगे। अब आगे बढ़िए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये हो गया आपका cot 70 डिग्री इंटू cot यहां हो गया 65 डिग्री, tan हो गया 70 डिग्री और tan हो गया 65 डिग्री। पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बाय sin थीटा। तो ये जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के जरिए हम कुछ डिग्री का वैल्यू हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा किए थे, वहां यूज किए थे। यहां भी हमको उस डिग्री का यूज करना पड़ेगा, इसलिए प्रत्येक क्लास को स्टेप बाय स्टेप देखिए आप, तब आप समझ पाइएगा कि नेक्स्ट क्लास में क्या है। अब यहां देखिए, cot थीटा का फॉर्मूला यहां हम लिखने वाले हैं, लेकिन वो काम हम पिछले क्लास में किए हुए थे कि cot थीटा का आखिर में फॉर्मूला होता क्या। तो cot थीटा का होता है cos थीटा बाय sin थीटा। तो यहां लिखेंगे cos 70 डिग्री बाय sin 70 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री बाय sin 65 डिग्री इंटू tan थीटा का क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin 70 डिग्री बाय cos 70 डिग्री sin 65 डिग्री बाय cos 65। यहां अब यहां से 65 से 65 यहां कैंसिल हो गया, इससे ये कट गया, यहां देखिए विल बी कैंसिल,
दैट मीन्स ऑल पूरा क्या हो गया, रिजल्ट कट गया, तो 1/1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। इस तरह से हम RHS प्रूव कर लिए, तो लिख सकते हैं आप LHS इक्वल्स टू RHS। ध्यान रखेंगे इस बात को हम कि जब भी आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आप इसको सॉल्व करने से पहले आप गौर से इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी ऑप्शन में आ सकता है, तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको 4 के बदला में 5 दिया रहेगा, तो 5 में जो है 4 जो है एक दूसरे का जो पेयर है वो कट जाएगा, और बीच वाला जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग प्रूव करने वाला निर्धारित होता है, और इसी तरह से प्रूव दैट वाला क्वेश्चन तैयार होता है। चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप समझ गए बढ़िया से। अब इसका कुछ और पार्ट बाकी रह गया जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन है जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव ITI में पूछा जाता है उसका भी जानकारी देंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का भी जानकारी आपको देंगे हम। अभी ट्रिगोनोमेट्री में ढेर सारा चीज है बताने के लिए, हम तमाम चीजों को पढ़ाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, हम सारा जानकारी देंगे। धन्यवाद।